आज इस भगवान नगर विधानसभा की ऐतिहासिक धरती पर समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में पीडीए पंचायत के आयोजक, संयोजक, युवा और जुझारू साथी जिला पंचायत सदस्य भाई भूपेश यादव जी के निवेदन पर मैं आपके बीच में रूबरू होने के लिए पहुंचा हूं। मैं आयोजक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित अभी जिनकी दहाड़ आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री आदरणीय सुधीर रावत जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग 96 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग रूबरू हुए। बड़े भाई लोहिया वाहिनी के सभी सम्मानित पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मानित साथियों, श्री नारायण जी और इस मंच के सामने बैठे इस क्षेत्र से आए सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का, मैं पूरी समाजवादी पार्टी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमारे साथ चलकर आए हमारा छोटा भाई जिला पंचायत सदस्य भाई शैलू यादव, शैलू सोनकर जी। साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। समाजवाद के बारे में माननीय अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी के समाजवादी पार्टी शासन में उनकी उपलब्धियों को आप सब जानते हैं, लेकिन आखिर पीडीए बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको मालूम हो कि लोहिया के समाजवाद में तो पीडीए था ही। 100 में 90 शोषित है, शोषित भाग हमारा है। मानव कांशीराम साहब ने 1984 में नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। इस नारे को लंबे समय तक देश की सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी इस गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं समझ पाई, और वो मंत्र इतना काम कर गया कि 84 के बाद, 90 के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से बिल्कुल, और उन दलितों में, उन पिछड़ों में जिनको कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिलता था, नामांकन के पैसे भी नहीं थे, उनको भी 500 रुपए देकर नामांकन करा करके हवाई चप्पल में अगर विधानसभा पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था, तो उस नारे ने किया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। साथियों, आज केवल एक ही बात कहनी है हमें कि ये पीडीए क्या है। पीडीए के लोगों पर लगातार हमला हो रहा है, लेकिन हम सब भुलक्कड़ लोग हैं। सबसे पहला अगर बड़ा हमला हुआ, हमारे साथियों ने बताया है क्या क्या वायदे किए गए, क्या क्या वायदे पूरे नहीं किए। किसान बदहाल है, नौजवान बेकार है, सीमा में जवान सुरक्षित नहीं है, सब बातें हो गई हैं। मैं तो कह रहा हूं, जो महीन काम किया जा रहा है, सबसे पहले अगर इस देश में कहीं हमला हुआ है तो बाबा साहब के उस सूत्र पर हमला हुआ है, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान थे, उन्होंने नारा दिया कि शिक्षित हो, संगठित हो, फिर संघर्ष करो।
सबसे बड़ा अगर कोई पहला हमला हुआ है तो इन 10-11 सालों में शिक्षा पे हमला हुआ है। शिक्षा बर्बाद करने का काम किया गया है। और शिक्षा में हमला कहाँ हुआ? क्वालिटी एजुकेशन पे हमला हुआ है। क्वालिटी एजुकेशन कहाँ है? क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है। क्वालिटी एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में है, या उन्नाव में भी होंगे क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल। उनके स्कूलों में, उनके चर्चों में मोदी जी के गद्दी में बैठते ही ईंटें पत्थर चलाए गए। लेकिन मीडिया मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि कुंभ में अगर 5000 में मरे हो तो 5 आदमी की खबर। तो जब चर्चों में हमले हो रहे थे, ईंटें पत्थर चल रहे थे, तो बाकी अल्पसंख्यकों का कोई लेना देना नहीं था। वो बेखबर थे कि हमारे ऊपर थोड़ी हो रहा है। लेकिन आपको मालूम हो कि हिंदू जिनको कहते हो, ये तो केवल यही है। पूरी दुनिया में नंबर 1 की अगर कोई आबादी है तो क्रिश्चियनिटी है। पूरी दुनिया के शासकों ने, क्रिश्चियन शासकों ने कहा, आदरणीय मोदी जी, अगर भारत के चर्चों में, मिशनरी स्कूलों में ईंटें पत्थर बंद नहीं हुए तो तुम्हारा विदेश आना जरूर बंद हो जाएगा। तब ईंटें पत्थर रुके। दूसरा हमला किस पे हुआ? दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में अगर कोई आबादी है तो मुसलमान भाइयों की है। उनके ऊपर तो बुलडोजर चल ही रहा है, लगातार चल रहा है। और हमारा पिछड़े से कोई लेना देना नहीं, दलितों से कोई लेना देना नहीं। और कहते क्या, हमारे पीडीए वाले बैठे हैं यहाँ, कल मोदी ने कुछ किया हो ना किया हो, नौकरियां ले ली हो, देश बेच दिया हो, लेकिन मुसलमानों को ठीक कर दिया है। क्यों कहते हो कि नहीं कहते हो? जब मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है तो पिछड़ों को कोई लेना देना, दलितों का कोई लेना देना नहीं। अब तीसरे नंबर पे किस पे हमला हुआ है? तीसरे नंबर पर 22% आबादी वाले दलितों पे हमला हुआ है। लेकिन अखबार में आता नहीं। हम लोग सब भूलने वाले लोग हैं। जो 1952 में SC/ST एक्ट बना था, उससे पिछड़े भी पीड़ित हैं, मुसलमान भी पीड़ित हैं, अगड़े तो पीड़ित है ही है। मोदी जी ने बारीकी से, सफाई के साथ सुप्रीम कोर्ट के जरिए SC/ST एक्ट खत्म करा दिया। मालूम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है? नहीं मालूम, यही तो कह रहा हूं। तो उन्होंने दांव चला था, जैसे 370 हटा दी तो पूरा देश आजाद हो गया। वैसे मैसेज देते कि आधी से ज्यादा आबादी पीड़ित है, मुसलमान भी खुश हो जाएगा, अगला तो प्रसन्न हो जाएगा, इतिहास बदल जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ किसी दल ने, किसी नेता ने तो कोई टिप्पणी नहीं की कंटेम्प्ट के डर से। लेकिन दलित समाज की उन समितियों को, जो कबीर के नाम पर, रविदास के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो समितियां थी, वो सड़कों पर उतरी, सुप्रीम कोर्ट की प्रतियां चौराहे में जलाई, बसें जलाई, ट्रेनें जलाई। और शायद आपको नहीं मालूम, 108 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए दलित समाज के? 108। लेकिन तुम्हें पता नहीं है। मोदी जी को लगा कि हम तो समझते थे दलितों में करंट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के दर से नेता चुप हैं, लेकिन इनमें तो बड़ा करंट है। तो उन्होंने फिर पार्लियामेंट से रिवोक करने का काम किया। SC/ST एक्ट पार्लियामेंट से फिर बहाल हुआ। अब चौथे नंबर पर जब दलितों पर हमला हो रहा था, SC/ST खत्म हो रहा था, तो नेता चुप थे, पिछड़े भी चुप थे, मुसलमान भी चुप थे। भैया जब हमारे ऊपर बुलडोजर चल रहा है, तुम नहीं खड़े, माइनॉरिटी पर चल रहा है, तुम नहीं खड़े।
चौथे नंबर पर हमला तुम्हारे ऊपर भी हुआ जो आधी से ज्यादा आबादी है। मुसलमानों में आपको पता हो कि 95% मुसलमान ओबीसी है, मालूम है कि नहीं? 95% ओबीसी मुसलमान हैं जिनको 27% का आरक्षण मिलता है। चौथे नंबर पे अभी निकाय चुनाव में पिछले साल हुआ है ना, इसमें हाईकोर्ट के जरिए 27% आरक्षण जो पिछड़ों का था, कह दिया कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता, इसको खत्म कर दिया जाए। जिस दिन हाईकोर्ट का आदेश आया सुधीर जी, उसी दिन दैनिक जागरण का पत्रकार हमसे पूछता है, पाल साहब हाईकोर्ट ने कहा है कि निकाय चुनाव में पिछड़ों के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, बिना 27% आरक्षण के चुनाव करा दिए जाए। हमने कहा मैं बधाई देता हूं सरकार के प्रयास को भी और हाईकोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूं। सरकार को चाहिए कि तुरंत सूचना जारी करके बिना 27% आरक्षण के चुनाव करा दे, ताकि जो आधे से ज्यादा आबादी को हिंदू का बुखार चढ़ाए वो पूरा पूरा उतर जाए। अगर सबसे ज्यादा हिंदू का बुखार है तो किसको है? बैकवर्ड को है। कांवड़ कौन लेके जा रहा है? उनके बच्चे जो फूल बरसा रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं और ये पिछड़ों के लड़के कांवड़ ढो रहे हैं। कोई गणेश विसर्जन करने में 10 मर रहे। तो जब ये हमने कहा वो छपा नहीं, जब ये हालात है देश के मीडिया मैनेजमेंट है, सरकार जिस खबर को नहीं चाहती न वो टीवी में चलेगा न प्रिंट मीडिया में आएगा। ऐसे हालात में माननीय अखिलेश यादव जी ने ये जरूरी समझा तो 24 में था कि पार्लियामेंट के अंदर खुलेआम बाबा साहब का अपमान किया गया। राहुल गांधी और माननीय अखिलेश यादव ने वहां लड़ाई लड़ी, लेकिन वो मीडिया में नहीं आ रहा। तो हमारे पीडीए वाले सब समझ रहे हैं, सब गुड फील कर रहे हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी का नारा था गुड फील वाला, वही ये सब गुड फील कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने जरूर समझा। हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं से कहा कि मीडिया में सही बात छप नहीं रही। सरकार हिंदुत्व का, धर्म का गलत उपयोग करके इन पीडीए वालों को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसे में गांव-गांव जाकर के, ब्लॉकों में जाकर, तहसीलों में जाकर के पीडीए पंचायत करके इन्हें सजग और सतर्क करने की आवश्यकता है। वहां पर चाहिए, उसके तहत ये लगे हैं। मैं आज कहने आया हूं कि जो 24 में संविधान बदलने का खतरा था वो अभी टला नहीं है। वो अभी अगर कुंभ में 2, 4, 5 हजार न मर गए होते तो इसी धर्म संसद में सनातन की स्थापना हो गई होती प्रयागराज में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सनातन का मतलब समझो। सनातन का मतलब है सीढ़ी नुमा व्यवस्था, और उस सीढ़ी नुमा व्यवस्था को अगर उसको सीढ़ी को गिरा करके आर्टिकल 15 में समता का अधिकार देने का काम किया था, तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंप करके भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा व्यक्ति को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने और बनने का जो अधिकार दिया था,
उसके जरिए आपको धार्मिक आजादी मिली है, उसके जरिए आपको राजनीतिक आजादी मिली है, उसके जरिए आपको सामाजिक आजादी मिली है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ये तीनों आजादी तब तक अधूरी है जब तक तुम्हें आर्थिक आजादी ना मिले। वो आर्थिक आजादी की लड़ाई शुरू नहीं हुई और संविधान बदलने की तैयारी शुरू हो गई। एक बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो तीनों अधिकार तुम्हें संविधान में दिए हैं, जिस दिन ये पीडीए के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और प्रधान से लेके प्रधानमंत्री ये बन जाएंगे तो चौथी आर्थिक आजादी वाली बात पार्लियामेंट में कानून बना करके आर्थिक आजादी देने का काम कर पाएंगे। लेकिन ये सब 6743 जातियों में बटा समाज है, ये सब जाति संगठन है। ऐसी कोई बिरादरी नहीं जिसका ऑल इंडिया संगठन न हो। हम 75-76 साल से हम जाति संगठन चला रहे हैं। अब बता दो भाई, कोई जाति संगठन वाला पिछड़े की जितनी बिरादरियां हैं, दलित की जितनी बिरादरी है, कोई एक संगठन ऑल इंडिया बता दो। ऐसी चीज कोई है नहीं। लेकिन जाति है कि जाति ही नहीं। बाबा साहब तो जानी गए थे जात जैसी कोई चीज नहीं है। तो उन्होंने कहा था, कब कहा था, क्या कहा था, क्यों कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था जब सार्वजनिक तालाब में कूदता पानी तो पी सकता था, लेकिन इंसान को तालाब में घुसने की इजाजत नहीं थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर को महातालाब का आंदोलन करना पड़ा। जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो उन्होंने कहा हमने वोट का राइट तो रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर कर दी है, लेकिन अगर इनमें भाईचारा ना बना तो ये वो जो मकसद है हमारा उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, ये दलित समाज के लोग, ये पिछड़े वर्ग के लोग, ये अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये सर्वहारा वर्ग समाज के लोग आपस में खान पान न करें कोई बात नहीं, आपस में रोटी और बेटी का संबंध न करें कोई बात नहीं। जैसे आज भूपेश यादव ने यहाँ टेढ़ा में सीधा करने के लिए पीडीए वालों की पीडीए के माध्यम से पंचायत बुलाई है, ऐसे केवल बैठना शुरू करें। क्या करें? बैठना शुरू करें। देश का पहला विद्वान, विश्व का 5वां विद्वान, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर बैठने जैसी छोटी मोटी बात नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि बैठेंगे तो चुप थोड़ी बैठेंगे, बैठेंगे तो बात करेंगे, बात लंबी चलेगी तो चाय पानी भी करेंगे, और बात देर तक चलेगी तो खाना पानी भी करेंगे। अगर बैठ के लगातार चलती रहे तो रोटी और बेटी के संबंध भी हो जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब जानते थे जात जैसी कोई चीज है नहीं। आज भी पूरी दुनिया में जितने ब्लड ग्रुप हैं वो सब एक ही है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में मैच हो रहा हो और ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई खिलाड़ी घायल हो जाए तो अगर एम्स में इलाज हो तो ऑस्ट्रेलिया से खून आ जाएगा कि यही उस ग्रुप का खून मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी चंगा हो जाएगा। इतने लोग बैठे हैं, दलित, पिछड़े, अकिलियत, अग्रह समाज के लोग बैठे हैं। जब तुम्हारे परिवार का कोई आदमी बीमार होता है और डॉक्टर खून चढ़ाने की बात करता है तो ब्लड बैंक में पूछते हो भैया ये दलित का खून है कि पिछड़े का खून है कि अगड़े का खून है कि मुसलमान का खून है? केवल ब्लड ग्रुप पूछते हो, और वो जब मिल जाता है तो वो मरीज चंगा हो जाता है। तो बाबा साहब जानते थे ये सर्वाइवल के लिए जो आदमी काम कर रहे थे, जितनी दलित पिछड़ी जातियां हैं, ये सर्वाइवल के लिए जो काम कर रहे थे वो काम ही उनकी कौम बन गए। पढ़ने का अधिकार था नहीं, आगे बढ़ने का अधिकार था नहीं। बाबा साहब ने कहा हमने वोट के माध्यम से प्रधान से लेके प्रधानमंत्री, और जब ये पढ़ेंगे तो इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कास्ट आर एंटी नेशनल। ये जातियां खत्म कैसे होंगी? आज जब
पढ़ने का मौका मिला है, आज IAS से शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों भाई? PCS से कर रहा है, डॉक्टर से कर रहा है कि नहीं कर रहा? पहले कास्ट ही अब क्लास है, तो बाबा साहब जानते थे, लेकिन ये कब होगा? जब बैठेंगे आज बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमने केवल ये 3 आजादी नहीं दी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं दिया, आज के बाद भारत में किसी भी जात धर्म में पैदा व्यक्ति को हमने भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। लेकिन दुर्भाग्य है 76 साल आजादी के बाद भी ये महान लोग बैठे हैं, यहाँ नेता भी बैठे हैं, अपने पिता के नाम खेती और पिता वाला मकान को छोड़कर दरवाजे वाली नाली सरकारी हो गई, दरवाजे वाली सड़क सरकारी है, दरवाजे वाली बिजली सरकारी है, दरवाजे के सामने वाला पार्क सरकारी है, और इसी का तो फायदा उठाकर मोदी पूरे देश के संसाधन जो हजारों करोड़ नौकरियां देने वाले विभाग थे, सबको एक एक करके बेच रहे हैं। हमारे लोग ताली या थाली बजाने का काम कर रहे हैं। अगर लोगों को पता होता रेलवे हमारी है, एयर इंडिया हमारी है, ऑर्डिनेंस हमारी है, PSU हमारे हैं, तो क्रांति हो जानी चाहिए। लेकिन यहाँ सब लोग 10 साल से न दलित का कोटा पूरा हुआ, न पिछड़ों का पूरा हुआ, माइनॉरिटी के ऊपर तो बुलडोजर चल रहा है। ये बारी बारी से पिटाई हो रही है। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि इनको सबको इकट्ठा करो, सबका नुकसान बताओ, सबकी पिटाई हो रही है बारी बारी एक एक। तो मोदी जी सही, योगी जी सही कहते हैं, कटोगे बटोगे तो। अब अगर दलित, पिछड़े, अकलियत, आदि आबादी जो महिलाओं की है, अगले समाज के हमारे शुक्ला जी, त्रिपाठी जी बैठे हैं, ये सब अगर इकट्ठे हो जाएं और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए अगर इकट्ठे हो जाएं, तो ये तानाशाह झोला उठाकर गुजरात जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। और जैसा हमारे साथी कह रहे थे, बड़ी गुटबाजी है। अगर ये गुटबाजी रहेगी तो न हम रहेंगे, न संविधान रहेगा, न गुट रहेंगे, न गुटबाजी रहेगी। इसलिए ये लड़ाई मेड़ की लड़ाई नहीं है, खलिहान की लड़ाई नहीं है, चक्रोट की लड़ाई नहीं है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान की लड़ाई है, उसको बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जिसके तहत हम अपने को इंसान होने का अवसर देने का काम किया है। जो काम द्वापर में नहीं हुआ, जो काम त्रेता में नहीं हुआ, जो काम सतयुग में नहीं हुआ, किसी भगवान ने नहीं किया, वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान में इतना बड़ा अधिकार देकर कि भारत की धरती पर किसी भी जात धर्म का आदमी प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है, इतना बड़ा अधिकार देकर धरती में स्वर्णिम युग की शुरुआत करने का काम किया है। इसलिए वो संविधान संकट में है। रचना संविधान तो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में बीजेपी बनाए रखे। आज मैं यहाँ के तमाम लोग होंगे जो बहुजन समाज पार्टी के, मैं तो 22 साल में रहा हूँ, MP MLA वहीं से बना हूँ। जब उदयराज भाई सपा से थे तो हम बसपा से थे। जब पूरे देश में खुलेआम 400 पार का नारा देकर संविधान बदलने का ऐलान कर रही थी बीजेपी, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी को। उन्होंने बिना भय के, बिना लालच के इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के इस तानाशाह को 240 में लाकर घुटनों के बल खड़ा करने का काम कर दिया। उस समय बहन जी को चाहिए, अगर बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो कुंभ नहाने से बनी है क्या भाई? क्यों भाई? कुंभ नहाने से बनी है, संविधान की बदौलत बनी है। जब संविधान संकट में है
तो अगर वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती तो 2024 में ही तानाशाह झोला उठा के गुजरात जाने के लिए मजबूर हो जाता। लेकिन वो अपने को बचा रही हैं। इसलिए मैं दलित समाज से कहना चाहता हूं, पिछड़ों से कहना चाहता हूं कि अब बंटने का समय नहीं है कि थोड़ा इधर चले जाओ, थोड़ा इधर चले जाओ, थोड़ा उधर चले जाओ। इस समय न डरने का समय है न बंटने का समय है। इस समय डट कर माननीय अखिलेश यादव का साथ देकर के उत्तर प्रदेश से योगी सरकार को उतारने का समय है। इंडिया गठबंधन का साथ देकर तानाशाह को दिल्ली से उतारने का समय है। अगर हम ना चेते, हमने जांच चलाई, हमने छेद चलाया, तो निश्चित जानिए नुकसान सबका है। तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझसे खुल के लोग कह देते हैं, दलित समाज के लोग और पिछड़े समाज के लोग, मुसलमान भाई भी हमसे कह देते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारे नेता ने दिल बड़ा कर लिया है। अब समाजवादी पार्टी केवल लोहिया का समाजवाद नहीं है, अब समाजवादी पार्टी में बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकरवाद भी है। अब समाजवादी पार्टी में गांधी का गांधीवाद भी है। अब समाजवाद ये नहीं है दोनों हाथ फैला लो और चिन्हित करना बंद कर दो, ये पुराना बसपाई है, ये पुराना भाजपाई है। पीड़ित सब हैं जो अपने भाई हैं, गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर के संविधान को खतरे को बताओ, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बताओ और आपसी मतभेद भुला करके इस तानाशाह को उतारने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए पीडीए में इकट्ठा करके आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर, और अगर बीच में ही नायडू और नीतीश को समझ आ गई तो हो सकता है 27 से पहले कोई दूसरी तस्वीर भी देश के सामने खड़ी हो सकती है। तो इसलिए आप लोगों से, पुनः आयोजक साथी से, सभी नेताओं से कहना चाहता हूं कि दोनों हाथ फैला लो और दलितों में, पिछड़ों में, अल्पसंख्यकों में, अगले समाज के लोगों में जिन्हें संविधान में आस्था है, जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, उन सबको गले लगा करके माननीय अखिलेश यादव जी की मंशा को भांपते हुए आने वाले समय में 2027 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेके जाओगे। इसी के साथ आयोजक साथी को, उपस्थित साथियों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।